बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर राना आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं टुडे विद कैसर राना। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़िलज़िले के आज ही के दिन 19 साल बीत गए, जो कि सुबह 8:52 पर आने वाले ज़िलज़िले की शिद्दत 7.6% और इसका दुरानिया 52 सेकंड था। 1 मिनट से भी कम वक्त में हज़ारों लोगों और स्कूल में बच्चे और बच्चियां इसमें शहीद हो गई थी। इस होलनाक ज़िलज़िले में सबसे ज़्यादा नुकसान बालाकोट में हुआ, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में और बाकी फिर दीगर जगहों पे नुकसान हुए। तमाम तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा, सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा और 1 लाख के करीब अफराद इसमें शहीद हो गए और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए और बेकार हो गए। आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है और सरकारी सतह पर भी मुख्तलिफ़ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया है। लोगों ने भी अपने अपने घरों में दुआया तकरीब और कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है। सैयद अली अख्तर गिलानी साहब, आइए जानते हैं हमसे। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा हुई। उसके नतीजे में हज़ारों इंसानों की जानें जो है ना वो इस ज़लज़ले की नज़र हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना क़यामत खेज़ ज़लज़ला होने के बाद क्या हमने उस ज़लज़ले से कोई सबक सीखा? उसका जवाब यही है कि ज़लज़ले के कुछ 1 साल कह लें आप, ये चंद महीने कह लें, उस तक तो वो हम पे खौफ और तारी, वो खौफ वो हिरास हम पे तारी रहा, लेकिन उसके बाद हम फिर से उन्हीं कामों में, उन्हीं मामलात ज़िंदगी में हम मसरूफ़ अमल हो गए और हम पे ये जो एक किस्म का अज़ाब आया था या हम पे ये जो क़यामत टूटी थी, हम उसको भूल गए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर या कश्मीर के अंदर फिर से कोई ज़लज़ला हो सकता है ऐसा? तो इसके बारे में पहली तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। जहाँ तक माहिरीन की बात करें, जियोलॉजिस्ट की, डिफरेंट जियोलॉजिस्ट की हम बात करें, तो अगर हम उनकी रिपोर्ट्स को देखें तो वो कहते हैं कि ये जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर डिफरेंट फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जो एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हैं। यानी एक्टिव फॉल्ट लाइन से मुराद ये है कि मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े ज़लज़ले इसमें आते रहते हैं और इतनी शदीद नौयत का ज़लज़ला अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है वो आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन जो माहिरीन हैं उनकी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो ज़लज़ला आने के, दोबारा आने के इम्कानात, कभी इम्कानात मौजूद हैं। हमें अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होकर अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके हुज़ूर हमें गिड़गिड़ा कर दोबारा ऐसी जो कोई मुसीबत, कोई आफत आने वाली है उससे हमें पनाह मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली अख्तर गिलानी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे अपना कीमती टाइम से नवाजा। फिर किसी और व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने अकबर।